वॉर के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है जो भाई मिलिट्री स्ट्रेंथ आपका कैसा है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ और मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक ज़रूरत पड़ता है। इकोनॉमी कितना बड़ा है आपका, इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस कितना है, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरह का है आपका। जो वर्ल्ड में आपका जब वॉर चल रहा है तो उस टाइम में आपका कौन-कौन मदद कर सकता है, मतलब डिप्लोमेटिक या जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस आपका किस तरह से है, मतलब किस मतलब इंटरेस्टिंग या कह सकते हैं एक ऐसे इस ऐसे पॉइंट पे आप खड़े हैं जो जिसमें आप बहुत सारे कंट्री की आप ज़रूरत है, ठीक? तो आप यदि उस ज़रूरत होते हैं तो आपको फिर जब आपके पास आपदा आता है तो फिर सारी कंट्री आपका हेल्प करते हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव में हम ईरान के बारे में देखेंगे जो भाई ईरान का सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक किस तरह का कितना स्ट्रांग है ईरान का, और फिर देखेंगे जो भाई अभी जो वॉर चल रहा है तो फिर उसमें कौन-कौन हेल्प कर रहा है, कर सकता है, और ये वॉर का क्या है? क्योंकि किसी भी वॉर के लिए 2 चीज़ काम करता है भाई। सबसे पहले उसका मिलिट्री कितना स्ट्रॉन्ग है, सेकंड चीज़ है जो भाई इकोनॉमी कितना स्ट्रॉन्ग है। डिप्लोमेसी सब जो भी होता है वो अपने जगह पे होता है। डिप्लोमेसी जो वॉर के बीच में डिप्लोमेसी उतना काम नहीं करता है, ठीक है? डिप्लोमेसी अपनी जगह पे होती है, बट एक ही चीज़ काम करता है भाई, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ। अभी अमेरिकन देखो अमेरिकन इतना वर्ल्ड में इसका डोमिनेंस क्यों है, क्योंकि 2 चीज़ है उसके पीछे, एक है इकोनॉमी, दूसरा है मिलिट्री, तीसरा है उसका टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आया? मिलिट्री इकोनॉमी से आया। जब इकोनॉमी होगा, जब आर-एन-डी पे खर्च करेगा, जब पैसा लगाएगा, तभी तो फिर इनोवेशन आएगा, फिर इनोवेशन आएगा तो फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होगा। तो यही चीज़ है। तो यदि आप ईरान का आप इकॉनमी देखोगे तो ईरान की इकॉनमी लगभग $400 बिलियन की इकॉनमी है। यदि आप इजराइल से इसका कंपेयर करोगे तो इजराइल का भी लगभग 500 साढ़े 500 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है, लेकिन ईरान का भी है। लेकिन ईरान की इकोनॉमी कितना कम क्यों है कंपेयर टू इजराइल में देखोगे तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन है। अब छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, यदि हम ईरान पे जैसे वेस्ट का सैंक्शन लग गया, सैंक्शन मतलब क्या हो गया? वो कह सैंक्शन मतलब ये होता है कि जो भाई वेस्ट बोलेगा जो भाई कोई सा भी कंपनी, कोई सा भी टैंकर या कोई सा भी जो कमर्शियल शिप है, यदि ईरान का ऑयल तुम सप्लाई करोगे तो हम तुम्हें अपना ट्रेड नहीं करने देंगे, मतलब हमारे साथ तुम्हारा रिलेशन नहीं रहेगा, तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लग गया। तो अमेरिकन का लॉबी बहुत बड़ा है ना। अमेरिकन का लॉबी क्या है, जैसे कि देखो अमेरिकन हो गया, पूरा नॉर्थ अमेरिका हो गया, पूरा यूरोप हो गया, तो ये सब है नहीं करेंगे, ठीक। अब जैसे कि देखो जब आप ऑयल ट्रेड करते हैं तो तीन तीन चीज़ की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले किसकी है, ऑयल टैंकर की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद कितना बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ता है, तीसरा किस चीज़ का, इंश्योरेंस की कंपनी की जरूरत पड़ती है। अब ये जो तीनों कंपनियां हैं उन तीनों पर वो अमेरिकन बोल रखा होगा तो भाई कोई भी उस ईरान के ऑयल को तुम कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो हम नहीं, हम तुम्हें सैंक्शन लगा देंगे, ठीक। तो एक चीज़ ये है, तो ये ईरान की इकोनॉमी को डैमेज किया हुआ बहुत बड़ा ये सैंक्शन। लेके देखोगे तो ईरान की इकोनॉमी लगभग साढ़े 300 400 बिलियन डॉलर की है। तो उसमें यदि सबसे बड़ा रोल देखोगे तो सबसे बड़ा रोल है ईरान की इकोनॉमी ऑयल का है, ऑयल का है। क्योंकि अभी सैंक्शन के टाइम में यदि देखोगे तो जो भी रेवेन्यू आता है लगभग 40% जो स्टेट का रेवेन्यू होता है वो उस ऑयल से ही आता है, और ऑयल वो एक्सपोर्ट करता है किस में, चाइनीज़ पे करता है। अब फिर बोलोगे सैंक्शन चाइनीज़, चाइनीज़ नहीं मानता, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी देखोगे 14 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चाइनीज़ उतना सैंक्शन नहीं मानेगा, भाई तुम लगाओ, तुमको लगाना है तो लगाओ। अब टैरिफ वार चल रहा है तो उसको तो मानता ही नहीं है चाइनीज़। तो मेन इससे क्या आपको पता चलता है, यदि इकोनॉमिक आप स्ट्रेंथ आपका है, आपका मसल्स पावर, इकोनॉमिक मसल्स पावर उतनी स्ट्रांग है तो फिर आप किसी का परवाह नहीं करते हैं, ये चीज़ है। हाँ, तो ईरान की इकोनॉमिक वो ये 4 से साढ़े 300 400 बिलियन डॉलर की है, जिसमें कि ऑयल का मेन रेवेन्यू का सोर्स है, मेन एक्सपोर्ट का सोर्स है। फिर उसके बाद थोड़ा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से ईरान की इकोनॉमी चल रहा है। जो भी इकॉनमी है वो उसका ऑयल ट्रेड से ही चल रहा है। फिर फाइनेंस या सर्विस सेक्टर का भी रोल है, एग्रीकल्चर का भी 10-12% रोल है, सर्विस सेक्टर का भी 30-40% ईरान के इकोनॉमिक में चल रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ है। तो अभी वर्क के टाइम में इस चीज़ को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि आप ये देख सकते हैं ना जो भाई ये कितने दिन तक टिक सकता है ईरान, समझ गए। उसके बाद देखो ये सैंक्शन से क्या होता है, जो ईरान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई एक इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। आप सुने होंगे कुछ साल पहले जो ईरान ने वो लगाया था, क्या कह सकते हैं, मतलब अपने जो करेंसी है उसको क्या किया था, डिवैल्यूट किया था। फिर
वो तो इन्फ्लेशंस की वजह से एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम आता है, ठीक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम आता है जो एसेंशियल्स है, ठीक। तो फूड प्राइस में भी इन्फ्लेशन 40-50% का इन्फ्लेशन रहता है। फिर पॉवर्टी देखोगे तो पॉवर्टी भी ईरान के अंदर है लगभग, कंपेरेटिव मतलब रिलेटिव पॉवर्टी देखोगे तो वो भी चीज़ है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक। तो और इकॉनमी में ओवरऑल देखोगे तो सर्विस सेक्टर का लगभग 48% रोल है, इंडस्ट्री का वही 36% है, एग्रीकल्चर का 13% है, ठीक। ऑयल गैस से देखोगे तो उसका जीडीपी में रोल वही 15 से 20% के लगभग उसका ऑयल गैस का रोल है। अभी का टाइम में 60% जो एक्सपोर्ट होता है वो ऑयल गैस ही एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि ईरान का यदि देखोगे तो वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट उसके पास ऑयल रिजर्व है, और सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस है ईरान के अंदर रिजर्व। तो यही चीज़ है, और इस बात को अभी इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो चल रहा है तो सैंक्शन तो पहले है ही, तो अभी ये वॉर का फाइनेंस कहाँ से होगा? तो वॉर के फाइनेंस के लिए सबसे मेन चीज़ रोल है उसका किसके साथ? चाइनीज़ के साथ। तो चाइना के और ईरान का टाई अप है, फिर रशिया के साथ टाई अप है, तो रशिया तो ऑयल नहीं खरीदेगा, रशिया के पास अपना ऑयल है ही, लेकिन चाइनीज़ को ऑयल चाहिए, तो चाइनीज़ अभी उसको फाइनेंस करेगा, चाइनीज़ ऑयल खरीदेगा और फिर देगा। अब इंडिया के साथ भी रिलेशंस अच्छा है, अब इंडिया भी ऑयल रशिया से हम ले ही रहे हैं, तो फिर देखेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा ईरान का एरिया। आप ज्योग्राफी देखोगे तो ये देखो ईरान क्या है, एक तरह से एक ज्योग्राफिकली ये देखो फोर्ट बना हुआ, ये पूरा देख, ये रीजन देख रहे हो, ये पूरा जो ये ईरान की ये चीज़ देख रहे हो, ये चारों तरफ देख रहे हैं घिरे हुए हैं, तो इधर से अटैक नहीं हो सकता ईरान में, इधर से अटैक नहीं हो सकता है, ठीक। मतलब ट्रूप से अटैक नहीं हो सकता, एयर पावर से तो कर ही रहा है अभी इजराइल, ट्रूप्स इस इधर से आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये पूरा ये देखो एल्ब्रुज माउंटेन हो गया, ये जाग्रोस माउंटेन हो गया, तो एक तरह से फोर्ट है। जब इराक ईरान के बीच में चला था तो 8 साल तक इराक जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाया था, क्योंकि वो भगवान ने है ना ईरान को इस तरह से बनाया हुआ है जो उसको चारों तरफ से घेर रखे हैं, ठीक। ये रीजन इधर से कोई अटैक नहीं हो सकता ट्रूप्स को लेकर। बॉर्डर देखोगे तो ईरान का ये देखो बॉर्डर, ये हो गया पाकिस्तान के साथ, ये अफगानिस्तान, ये हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया कैस्पियन सी, ये अजरबैजान, यहाँ पे आर्मेनिया है, यहाँ पे आर्मेनिया के साथ भी बॉर्डर टच करता है, ये टर्की हो गया, ये इराक हो गया, ठीक। ये इराक हो गया, ये कुवैत है, कुवैत से आई थिंक टच नहीं करता है ईरान का बॉर्डर। तो हम देख लिए हैं ईरान के इकानमी क्या है।